हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताओ क्या हालचाल सबका, बढ़िया कि नहीं? और सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? एक बार फटाक से कमेंट करके बता दो, ठीक है? और थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर देना, दोस्तों को बुला लेना। देखो आज हम लोग जो पहले सवाल लगा चुके हैं ना, क्योंकि देखो अभी तक हम लोग जितने सवाल किए हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखो लास्ट टाइम है कि तुम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कितनी बार लगा के रिवाइज कर रहे हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार लगा लिए, समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे रिवाइज नहीं करो तो भूल जाओगे ना। तो बस वही सब रिवाइज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें आज हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे ना। तो उम्मीद करेंगे तुम सभी लोग आंसर सही कमेंट करोगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पहले हम करवाए हुए हैं ना। और अगर किसी का आंसर गलत आया तो खोपड़ी फोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ट्राई करना कि आंसर सही आया, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं ना? क्योंकि ये सभी सवाल हम करवाए हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि सबको सवाल आएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे जो नहीं करवाए होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा करवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो नहीं करवाए हैं तो वो तो तुम लोग करोगे ना, कुछ कि सारा हम ही कर देंगे, है ना। चलो, तो रेडी हो? देखो पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। तो भैया पेन और कॉपी ले लेना, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव के लिए तुमको लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव तो देख के बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर एक बार भी लगाए होगे तो ना। तो शुरू करें? शुरू करें ना, बताओ। और सभी लोग ना पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब मुश्किल से 2 महीने बचा है। 2 महीने देखो ठंडी है, कोई पढ़ेगा है नहीं, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक्स्ट्रा नंबर आए, अच्छा नंबर आए, तो बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से पढ़ो, मस्त से पढ़ो। अगर अच्छी तैयारी होगी तो अच्छा नंबर आएगा, नहीं तो फिर कम नंबर आएगा, फिर परेशान रहोगे। चलो चलो, ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखो अच्छा, स्टार्ट करने से पहले देखो बता दे उन सभी स्टूडेंट को, ठीक है, देखो जो भी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है, मतलब ढंग से नहीं पढ़े हो या बहुत लोग पढ़ चुके हो, चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हो स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग से बेसिक से, ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन को लगाना चाहते हो ना, तो इस वरदान बैच 3.0 को ज्वाइन कर सकते हो। देखो इस बैच में तुम्हें बस हर एक सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा, लगभग सारा करवाया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ के, लगभग सारा करवाया जाएगा। और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, वो सब आ जाए ना। तो अगर चाहते हो कि यार अच्छा परसेंट जाए, अभी भी तो कुछ 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 भी खराब नहीं हुआ, ये जान लो। अगर तुम अभी भी पढ़ना चाहते हो ना, तो अभी भी तुम पढ़ के 90% लेके आ सकते हो। लेकिन ये है कि तुम्हें कुछ पढ़ने का इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं कि सर जी बस हम बैच में ज्वाइन कर लेंगे बस हमको आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ज्वाइन करने के बाद तुमको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी और कम टाइम में करवाया जाएगा। तो तुम्हें घर पे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 20% 80% तुम पढ़ो, ये चीज़ तो पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब कुछ बताया जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि यार अभी भी मेरे पास टाइम है, 2 महीने जम के अगर पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, 2 महीने अगर घूमेंगे नहीं, आराम से रात है, आराम से रात को पढ़ो, दिने पढ़ो, सुबह पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट होगा आराम से और प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना। तो जिसको भी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है वो देखो ये वरदान 3.0 क्रैश कोर्स है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में तुम्हें देखो हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट दिया जाएगा, माइंड मैप दिया जाएगा, जिससे तुम्हें चीज़ों को रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। डेली लाइव क्लास, डाउट क्लास और क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, वीकली टेस्ट होगा, ये सब कुछ रेगुलर चलेगा, बस तुम्हें रेगुलर आना है, ठीक है। रेगुलर आओगे, जब तक इस कोर्स कंप्लीट होगा तब तक तुम्हारा दिमाग भी पूरा हर एक चैप्टर से भर चुका होगा, समझे। कोर्स कंप्लीट होने का मतलब कि तुम्हें कोर्स कंप्लीट करके बहुत बहादुरी नहीं है, तुम्हें आना भी तो चाहिए ना। तो कोर्स भी कंप्लीट होगा, तुम्हें भी आएगा, बस ये है कि यार तुम्हें रेगुलर आना पड़ेगा। लेकिन बात है कि तुम रेगुलर यहाँ पे आओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें रेगुलर कहीं और जाना रहता है, कहीं और का मीटिंग फिक्स किए रहते हो। सभी लोग से बोल रहे हैं, एक लोग को नहीं बोल रहे हैं ना। कुछ ही लोग हैं जो रेगुलर आते हो, बाकी लोग का तो पता ही नहीं
कि कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते हो ना। फिर भी कहना मेरा काम है, बताना मेरा काम है, बाकी तुम लोग की मर्जी, ठीक है। अपनी अपनी मर्जी के मालिक हो, ठीक है, जो मनवा करो। हम बता दिए, ठीक है, कि अगर अभी भी टाइम है, 2 महीने है। देखो इस 2 महीने में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जान लो, ये 2 महीने में बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अगर ये 2 महीने तुम अगर मेहनत कर लोगे ना, तो तुम बहुत लोग से आगे निकल जाओगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो बात को मानना, सोचना कि 2 महीने पढ़ना है, 6 महीने नहीं पढ़े, कम से कम 2 महीना तो पढ़ सकते हैं ना। अगर 2 महीना पढ़ के 80% 90% आ जा रहा है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। और जब तुम पढ़ के अच्छा परसेंटेज लेके आओगे ना, तुम्हें खुद आगे अपने आप पढ़ने का मन करेगा, कुछ अच्छा करने का मन करेगा, कि तुरंत लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए और अच्छा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नहीं तो बोलोगे ज्ञानी बाबा बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं आज। चलो वैसे हम तो ज्ञानी है नहीं, तुम ही लोग ज्ञानी हो। तुम ही लोग देते हो मोटिवेशन कोट, खतरनाक खतरनाक एकदम छाप देते हो कमेंट बॉक्स की। तुम लोग को तो अलग से शील्ड देना चाहिए कि लो भैया इतना मोटिवेशन शायरी तुम दियो लोगों को, शायरी क्या करने के लिए, भले कुछ आता हो या ना हो, ठीक है। बस कहाँ से लेके आओगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे, लो भैया हो गए। भले अपने काम नहीं करोगे, अपने वो काम नहीं करोगे, दूसरों को ज्ञान दे दोगे ना। तो दूसरों को मोटिवेट मत करो, पहले अपने मोटिवेट तुम लोग हो ना। बहुत लोग हो देखते हैं, पहले अपने मोटिवेट हो जाओ, अपने ढंग से पढ़ लो, अपने ढंग का कर लो, उसके बाद दूसरों को राय देना नहीं तो लोग क्या कहते हैं पता ही है ना। तो जब पहले सक्सेसफुल हो जाओगे तब किसी से कुछ कहोगे तो कुछ मानेगा नहीं, तो मानेगा नहीं, बोलेगा ये का समझाओ तो हमें, अपने तो कुछ सीरियस नहीं, ठीक है। तो बात तो पहले अपने कर लो, उसके बाद दूसरों को समझाना। चलो आते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला है कि यदि सेट ए है 1 2 3, तो ए से ए पर परिभाषित एकाकी संबंधों एकाकी फलनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अगर सेट ए है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ये सेट बी है 1 2, मतलब ये ए है ये ए है, ठीक है। तो m बराबर इसमें 3 अवयव है और इसमें n बराबर 3 अवयव है, ठीक है। तो बताओ एकाकी फलनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? एकाकी फलनों की संख्या एक सेट ए में से एक सेट बी में परिभाषित एकाकी फलनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? अरे NPM होता है। n का मान भी 3 है, m का मान भी 3 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। फॉर्मूला पता है ना NPR का भैया, NPR का जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वही लगा देंगे। यहाँ पे आएगा देखो 3 फैक्टोरियल, देखो नीचे 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, और 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 तक, तो आंसर आएगा 6, ठीक है। आंसर आ जाएगा 6, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। क्लियर है? किसी का भी देखो आंसर गलत नहीं आना चाहिए, जिसका भी आंसर गलत आएगा उसे कमेंट बॉक्स में मारा जाएगा, ठीक है। तो गलत आंसर मत देना, क्या समझे? चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आएगा। बोला है tan इनवर्स रूट 3 माइनस में cot इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर का मान कितना आएगा। एक बात देखो, ये सब क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो ना कि क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर जुबा पे आ जाना चाहिए, ठीक है। बोलो जुबा केसरी एकदम, ठीक है, समझे कि नहीं? क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अब इसका देखते ही आंसर आएगा माइनस में π/2। अगर 2 बार 3 बार लगाए हो तो गारंटी है कि तुम्हें इसका आंसर याद होगा कि हाँ ये तो आता ही है, क्वेश्चन लगाए हैं ना। सॉल्व कैसे करते हैं देखो, अगर सॉल्व करेंगे देखो इसको लिखेंगे tan इनवर्स रूट में 3, ठीक है। इसको ब्रेक करो, अगर cot इनवर्स माइनस x होता है तो cos में cot में sec में माइनस बाहर आता नहीं है, उसमें पाई होता है, तो पाई माइनस क्या लिखोगे cot इनवर्स रूट 3, ठीक है। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर लेके आओ, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर लेके आओ, तो tan इनवर्स रूट 3 माइनस में पाई प्लस cot इनवर्स रूट 3, ठीक है। अब देखो जो tan इनवर्स रूट 3 है इसको और cot इनवर्स रूट 3 इसको एक साथ कर लेते हैं, माइनस पाई
इधर कर देते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? देखो tan इनवर्स रूट 3 cot इनवर्स रूट 3 कितना होता है 90, ये हो जाएगा 90 माइनस 180। अब तुम खुद सोचो कि अगर 90 में से 180 जाएगा तो बचेगा माइनस में 90। बाकी सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व भी करके दिखा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि अगर 90 में से जाएगा 180 तो बचेगा माइनस में 90, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब बोलना मतलब समझाया नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। अगर चैप्टर 2 एक बार भी पढ़े हो तो समझ में आ रहा होगा। ये माइनस बाहर आएगा नहीं, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 होगा, ये इधर आएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा ऐसे। ठीक है, ये दोनों साथ में होगा, ये फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसका मान कितना हो जाएगा पाई बाई 2। 90 में से जाएगा 180 तो बचेगा माइनस 90। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आएगा, ये बताओ जल्दी से फटाक से। बोला है ए स्क्वायर बराबर ए हो तो a प्लस आई थ्री, आई थ्री मतलब होता है कि मतलब जो i है वो 3 कोटि का एक आई अवयव है ना, माइनस में इसका क्यों, तो मान कितना आएगा बताओ फटाक से। a प्लस आई थ्री है, इसका क्यूब माइनस में 7a का मान पूछ रहा है, फटाक से बता दो। देखो a क्यूब करें, देखो क्या बोलेंगे a का क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, फॉर्मूला होता है ना, बस वही फॉर्मूला लगा दिए ना। अब देखो a क्यूब है, अच्छा बताओ अगर a क्यूब है, देखो यहां पे कर रहे हैं, अगर a क्यूब लिखा है तो क्या बोलेंगे सर जी, a का स्क्वायर इंटू में a लिखेगा ना, a का स्क्वायर इंटू में लिखेंगे। अब देखो a स्क्वायर का मान a है तो a स्क्वायर का मान a इंटू में बराबर कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा, और a स्क्वायर बराबर a हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर a क्यूब लिखा है तो a क्यूब को लिखेंगे a स्क्वायर इंटू में a, और फिर जो a स्क्वायर उसका मान a है तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर a, मतलब a स्क्वायर बराबर a यहाँ रख देंगे, इंटू में a स्क्वायर बराबर a, काम खत्म, आ गया। तो ये a क्यूब बराबर a हो जाएगा, प्लस में देखो i मतलब होता है इकाई अवयव, और तुम इकाई अवयव का खुद से कितना भी गुणा कर दो आएगा इकाई अवयव। जैसे होता है ना 1, तुम 1 के पावर 2 करो, 3 करो, 4 करो, आंसर आता है 1। तो इकाई अवयव के पावर तुम 1 करो, 2 करो, 3 करो, कुछ भी करो, आएगा इकाई अवयव। प्लस यहाँ पे अगर इकाई अवयव से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3a, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस आई थ्री माइनस में 7a, इतना आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, a प्लस आई थ्री है, a प्लस आई थ्री है, प्लस अंदर गुणा कर लो, 3a का स्क्वायर हो जाएगा, 3a का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 3a आई थ्री हो जाएगा, 3a आई थ्री हो जाएगा, माइनस में 7a। बस अब करो फटाक से, देखो देखो ये हो जाएगा a प्लस इकाई अवयव, देखो a स्क्वायर का मान a है तो 3a हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करोगे, देखो इकाई अवयव का a से गुणा करो, आंसर तो a ही आएगा, 7a। अब कुछ कटेगा, देखो 1 ठोए 3 ठोए 3 ठोए 3 3 6 1 7 हो जाएगा, और 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा इकाई अवयव। तो आंसर कितना आएगा, इकाई अवयव आई थ्री, इकाई अवयव 3 कोटि का। ये a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब b का क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, फॉर्मूला। अगर तुम a का गुणा i से करोगे तो a आएगा, क्योंकि i मतलब इकाई अवयव, इकाई अवयव का किसी से गुणा करोगे तो वही अवयव आता है। तो अगर a गुणे i हो रहा है तो आंसर में a आएगा, इकाई अवयव a। ठीक है भाई, चलो बताओ फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ, फोर्थ का आंसर कितना आएगा जल्दी से। ये सारणिक है, ये सारणिक है, अवयव नहीं सारणिक है, सारणिक है तो इसका मान बताना है। बताओ इस सारणिक का मान कितना आएगा फटाक से। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा जल्दी से, एकदम तेजी के साथ, बुलेट ट्रेन की तरह। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर होगा माइनस में, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, एक ब्रैकेट में b स्क्वायर होगा ना।
ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला हो गया ना। बोलो समझ आएगी नहीं? ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आएगा 1। तो जिसका भी आंसर 1 है, ठीक है, जिसका भी आंसर 1 आया है ना, उसका आंसर ठीक है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, बस ठीक है। और ये सब सारे सवालों का आंसर सबको रटा होना चाहिए एकदम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार लगा लो कि टाइम कम लगे। बाकी अगर कुछ नया क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने का मेथड तो पता ही है ना, तो इसलिए तुम 2 बार 3 बार क्वेश्चन को लगा के उसको सॉल्व करने का मेथड जान चुके हो, उसका प्रोसेस जान चुके हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर घटा लोगे, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अगर कुछ डाटा चेंज किया तब सॉल्व करके करेंगे, डाटा चेंज नहीं किया, अगर वही सेम टू सेम वैल्यू है, जैसा क्वेश्चन था, जैसा हम पढ़े थे वैसे सेम टू सेम है, तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, टाइम कम लगेगा। तो टाइम को बचाना अपने। चलो ये बताओ, इसका औकलन कितना आएगा? रूट में tan x का औकलन कितना होगा? फटाक से बताओ सभी लोग, रूट में tan x का औकलन कितना होगा? सबका आंसर सही होना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बताओ। देखो हमको पता है अगर रूट में x होता है, अगर रूट में x होता है तो उसका औकलन करने पे कितना आता है बताओ, सोचो। अगर सर जी रूट में x होता है तो इसका औकलन 1/2 रूट में x आता है ना। तो अगर रूट में tan x है तो औकलन करने पे कितना आएगा? 1/2 रूट में tan x आएगा। सोचो x मतलब होता है वेरिएबल, अगर x होगा तो 2 रूट में x आएगा, अगर रूट में tan x है तो 1/2 रूट में tan x आएगा। अब क्योंकि x तो है नहीं, tan x है, तो उसका भी औकलन करके गुणा करना पड़ता है, ये बोलते हैं ना। अब tan x का औकलन कितना होता है? सबको याद होना चाहिए। औकलन समाकलन का तो यार सारा फॉर्मूला एकदम रटा होना चाहिए, मतलब जिस जिस को हम लगा चुके हैं, जिसका हम औकलन कर चुके हैं, जो शॉर्ट में बन चुका है, समाकलन शॉर्ट में बन चुका है, तो वो सब सारा एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। तो tan x का औकलन कितना होता है? tan x का औकलन sec स्क्वायर x ना, तो ऊपर होगा sec स्क्वायर x, अपॉन में होगा 2 रूट में tan x, ये b वाला। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है हीरो लोग। तो जिसका भी ऑप्शन बी था वो सही था, और जिसका बी नहीं था वो भी सही था, सब सही हो, बट ये कि सही से आंसर दो अब ना। चलो ध्यान दो, गलत नहीं होना चाहिए। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ फटाक से। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6, cos 2x sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर dx, फटाक से बताओ कितना आएगा? देखो जैसा कि हमको पता है यार कि हमको ऊपर जो लिखा है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा cos 2x के फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन x प्लस में cos x का होल स्क्वायर dx। फिर i इक्वल टू कितना हो जाएगा? ध्यान देना, i इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है अपॉन में साइन प्लस cos x है। इसको तोड़ोगे तो ये देखो इसका फॉर्मूला बनेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। उम्मीद करेंगे ये फॉर्मूला सभी को पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि कोई अलग दुनिया से तो आया नहीं भी है, इसी दुनिया से है ये फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है बोलो। अब कट जाएगा, देखो एक को प्लस से सर जी एक को प्लस कट जाएगा, ये प्लस वाला से एक को प्लस वाला कट जाएगा, कटेगा, क्या बचेगा? देखो
बचेगा आई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। बोलो ठीक है, बढ़िया मस्त। बस अब टी मान लो, पता है ना, अगर नीचे वाले को टी मानेंगे, देखो अगर सर जी हम इस नीचे वाले को टी मानेंगे और टी मान के समाकलन करें, मतलब औकलन करेंगे, डीएक्स का मान रखेंगे, कट जाएगा 1/t, 1/t का log टी, तो आंसर आएगा log sin x प्लस cos x, log sin x प्लस cos x, ये आएगा log sin x प्लस cos x आंसर आएगा। ठीक है, इसको टी मान के इसका औकलन कर लेना, टी मान के sin x प्लस cos x होगा, औकलन करोगे तो dt बाई dx हो जाएगा, माइनस में कितना होगा, सॉरी प्लस में होगा ना, प्लस में cos x होगा, माइनस में sin x होगा, इस साइड करोगे तो dt अपॉन में cos x माइनस में sin x इक्वल टू dx का मान आ जाएगा। ठीक है, अब बस ये dx का मान यहां पर रख देना, dx का मान यहां पर रख देना, ठीक रख देना, कट जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 1/t, 1/t का log t, मतलब मॉड में log t आ जाएगा। बढ़िया मस्त झक्कास, आगे बढ़ रहे हैं आप। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से। बोला है अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 1, y डज नॉट इक्वल टू 1 का हल क्या होगा, फटाक से जल्दी बताओ, एकदम तेजी के साथ, क्या इसका हल होगा। ठीक है, ये अवकल समीकरण है, इसको सॉल्व करना है और बताना है इसका हल क्या होगा, फटाक से बताओ जल्दी से। देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट सोचो। देखो अब देखो तुम लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, ठीक है, अब देखो उम्मीद करेंगे सभी लोग रैखिक अवकल समीकरण पढ़ चुके होगे, मतलब पढ़ चुके हो ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा दिमाग लग जाओगे। ठीक है, सर ये अलग अलग होगा कि नहीं, अगर अलग होगा या समघात का होगा या रैखिक होगा। ठीक है, तो अगर dy अपॉन dx प्लस y बराबर q के फॉर्म दिख रहा है तो इसका मतलब सर जी ये तो रैखिक अवकल समीकरण के टाइप जैसा भी दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि नहीं। अगर उसके जैसा दिख रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, p और q का मान निकालते हैं, तो p बराबर कितना आएगा, p बराबर 1 और q बराबर भी 1 आएगा, आया कि नहीं, क्योंकि देखो dy अपॉन dx प्लस y बराबर 1 है, तो ये रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्मेट है, dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई बराबर q, p का मान 1 हो जाएगा, q का मान 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं, समाकलन गुणांक, तो देखो इसका जो समाकलन गुणांक होगा if कितना होगा, e के पावर p dx, ये होगा ना e के पावर p dx, तो e के पावर 1 dx आंसर कितना आएगा, e के पावर x आ जाएगा, ये समाकलन गुणांक हो गया। अब इसके बाद लगाते हैं सर फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है पता है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, dx होता है प्लस में c होता है, यही फॉर्मूला होता है ना, बस लगा दो। y इंटू में e के पावर x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू में e के पावर x dx हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। अब इसको करोगे तो y इंटू में e के पावर x, यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब e के पावर x हो जाएगा, e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है प्लस में c हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, अब e के पावर x को उस साइड भेज दो, डिवाइड में भेजोगे तो कितना आएगा, e के पावर x अपॉन में e के पावर x प्लस c अपॉन में e के पावर x। ठीक है, सॉल्व करो तो y इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस में कितना c इंटू में e के पावर x, ये हमारा आंसर। और ये माइनस में होगा ना, सॉरी ये थोड़ा माइनस में होगा ना, ऊपर जाकर तो माइनस में होगा ना, माइनस में x आ जाएगा, तो 1 प्लस c इंटू ई के पावर माइनस x आएगा। देख लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 प्लस c नहीं दिया है, अच्छा a दिया है, चलो a लिखा है जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को तुम a लिखो, c लिखो, k लिखो, बात तो एक ही है। तो 1 प्लस a इंटू में e के पावर माइनस x, c मतलब वही स्वेच्छ अचर, तो वही a स्वेच्छ अचर है वही, तो y इक्वल टू 1 प्लस a इंटू में e के पावर माइनस x आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, हो जाएगा ना।
बात समझ में आया ना? देखो ये रैखिक अवकल समीकरण था, पी और क्यू का मान निकाले। अब रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करने का 2 स्टेप है, निकालते हैं समाकलन गुणांक और दूसरा होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले क्या निकाले? समाकलन गुणांक e के पावर पी dx, समाकलन गुणांक आ गया। उसके बाद लगा देंगे फॉर्मूला, फॉर्मूले में सबका मान रख दो, समाकलन कर दो, लास्ट में पता कर लो y बराबर क्या होगा, ये तुम्हारा हल हो जाएगा। होता है ना? तो बस सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ, बोला है सदिश 19i + 15j वेक्टर है, माइनस में 6k का मापांक कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो हीरो लोग। ठीक है, तेजू खान लोग जल्दी। ठीक है, हमको पता है तुम लोग बहुत तेज हो, तुम लोग को लेट हो रहा होगा, हम जानते हैं। जल्दी करो फटाक से, मापांक निकालो। मापांक मतलब होता है रूट में x² प्लस रूट में y² प्लस में z²। रूट में होता है ना, तो 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। जोड़ देंगे 6 6 12, लास्ट में 2 आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, 6 6 12 हो जाएगा, 3 2 5, 6 5 11, 12 को 2 से लगा 1, 3 1 4, 422 आएगा। ठीक है, तो रूट में 422। अरे मापांक ऐसे होता है ना, मापांक होता है ना रूट में x² प्लस y² प्लस में z²। ये x, ये y, ये z, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं रूट में, तो रूट में होगा ना रूट में 422। 420 वाला काम मत करना, बहुत लोग का आंसर 420 आएगा। 420 उन्हीं का आएगा जो 420 होंगे। ठीक है, हाँ सही बता रहे हैं। चलो बताओ, ये बताओ, बोला यदि कोई रेखा धनात्मक नियामक अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? अब बताओ, इसका आंसर सही से देना है, एकदम सही से। देखते हैं किसका आंसर सही नहीं आता है। ठीक है, और जिसका आंसर सही नहीं आएगा क्या करेंगे पता है ना? वही चंद्रयान बिठाएंगे, रॉकेट से लॉन्च करके भेज देंगे दूसरे गोला पे। क्योंकि ये सवाल बताए कम से कम 2 बार 3 बार बताए हैं, और मतलब हम अगर 2 बार 3 बार बता दिए तो तुमको भी कम से कम 4 बार 5 बार लगाना चाहिए। हम बोलते हैं कि जब भी हम कोई सवाल बताएं उसे घर पे एक बार रिवाइज करो और उसे लगाओ, उसी दिन लगा लिया करो कम से कम, या एक दिन बाद उसे देख लिया करो। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन को हम 2 बार करवा चुके हैं, ठीक है, तो तुम उसे 5 बार मानो, मतलब हम उसे 5 बार मानेंगे कि तुम उसे 5 बार किए होगे। नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सीधी बात है। मुंह बनाओगे बस कि सर जी नहीं आ रहा है, भूल गए, दवाई खाते भूलने का, रोज रात को 12 बजे किसे भूल जाए, पूरा याद किए हैं ना, भले कुछ भूले ना भूले लेकिन वो भूल जाए। कितना आएगा आंसर? देखो हमको पता है सर जी, देखो हमको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। इन सबको साइन में चेंज करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यहां पे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 1 1 3 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस में कितना साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को इस साइड कर दो, देखो 1 को इस साइड करेंगे और इन सबको साइड कर दो, प्लस में करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर बीटा, प्लस में कितना प्लस में साइन स्क्वायर गामा। देख लो ना, समझ में आया कि नहीं? ई कैसे आप पता है ना फॉर्मूला, बहुत लोग को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा। देखो भैया, जो फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? अगर कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि कॉस स्क्वायर अल्फा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा कि नहीं? अगर हम बोले कि कॉस स्क्वायर बीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा कि नहीं? तो उस वाले फॉर्मूले से आया है, और ये फॉर्मूला तुम लोग बचपन में जब पढ़े होगे, ठीक है, जब तुम छोटे रहे होगे, बहुत छोटे, चल फिर नहीं पा रहे होगे, तब ये फॉर्मूला पढ़े होगे ना, उसी फॉर्मूले से वो हम चेंज किए ना कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को साइन में चेंज कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा कितना 2,
इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2। तो आंसर 2 वाला सही होगा, 2 वाला। सी सी सी, तो जितने लोग सी 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 कर रहे हैं उनका आंसर ठीक है, तुम लोग खुश हो जाओ ना। बाकी जो सी सी नहीं कर रहे हैं भैया तुम लोग कुछ करो, ऐसे काम नहीं चलेगा ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत दिक्कत है। चलो अब ये बताओ, ये प्रूफ कर लोगे? ये प्रूफ करना है, बराबर हमें आर एच एस लेके आना है, जल्दी बताओ। सिद्ध करना है tan, ये लिखा है, बहुत सिंपल है ना। देखो एल एच एस लिखोगे। अब देखो जिसको ट्रिग्नोमेट्री का, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं, जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं आएगा, नहीं याद होगा, तो उसे सब नहीं आएगा, क्योंकि बस फॉर्मूला होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है, देखो कितना सिंपल है। अरे सर जी अगर हमको फॉर्मूला याद होता तो बस क्या बोलते, ये तो फॉर्मूला है ना। अगर जैसे अगर हमको फॉर्मूला याद हो तो बोलेंगे ये तो फॉर्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तुरंत बोलेंगे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। उसको भी बोलेंगे ये भी है, ये भी देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी तो फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला होगा तुरंत दिमाग काम करेगा, फॉर्मूला नहीं होगा दिमाग काम नहीं करेगा। बस देखो ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, होगा ना। अरे देखो एक को tan इनवर्स x, एक को यहाँ पे तो 2 हो जाएगा। अब इसको तोड़ दो फॉर्मूले से, क्या होता है, होता है ना tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आ जाएगा RHS। मतलब हम ऐसे किए, तुम लोग इसको अच्छे से करोगे लाइन से, पहले LHS लिखोगे, बताओगे फॉर्मूला है, काटोगे, प्लस करोगे, फिर दोबारा 2 tan इनवर्स x का लिख दोगे फॉर्मूला tan के पदों में, कि tan से tan कट जाए, इसलिए ऐसा करेंगे। और बराबर RHS प्रूफ हो जाएगा 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सारा खेल फॉर्मूले का है। जैसा होता है ना सारा खेल पैसे का है, तो वही खेल सारा खेल फॉर्मूले का है। तो बस फॉर्मूला आना चाहिए यार, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो हम कई बार करवाए हैं। अब बोलोगे नहीं सर जी नहीं करवाए, आप तो 2 बार करवाए हैं। इसे सब लोग एक बार प्रूफ करो फटाक से, इसे सब लोग एक बार प्रूफ करो अपने कॉपी में। वैसे करोगे तो है नहीं, बोलोगे चलो यार इसका तो इनका तो बोलने का काम ही है, हाँ अपना बिजी रहते हैं ना। चलो बिजी रहो, कोई दिक्कत नहीं यार, भगवान तुमको सुख समृद्धि दे, ठीक है, बस दिमाग न दे। नहीं वो भी दे दे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हमको परेशान करोगे। देखो ठीक है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, जीरो बनाएंगे। देखो सबसे पहला स्टेप, सर R1 में से R1 प्लस R2 को जोड़ के घटा देंगे, सॉरी R2 प्लस R3 को ना, R2 प्लस R3 को जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, घटा दिए, घटाओगे देखो ये जाएगा 0, जोड़ घटाओ, 1 कटेगा, माइनस में 2c आ जाएगा, जोड़ घटाओ 1 कटेगा, माइनस में 2 भी आ जाएगा। अब इसके बाद बताओ कौन सा जादू मंत्र पढ़ें कि हमारा आंसर तुरंत आ जाए, तो कोई है जो बता देगा? इसके बाद हम कौन सा जादू मंत्र करें कि हमारा आंसर 4ABC आए, बताओ। हमको 1 0 मिल गया है, अगर इसी पंक्ति में एक को और 0 बन जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी सारणी में किसी पंक्ति में 2 0 मिल जाता है तो उसी का प्रसार करते हैं और ऑटोमेटिक जो प्रूफ करना है वो आ ही जाता है। तो अगर 1 0 बन गया है, 2 0 करना है, तो एक काम करते हैं यार, ठीक है, यहां पे देखो इस वाले में B से गुणा कर दें और इस वाले में C से गुणा कर दे, जिससे यहाँ पे 2BC होगा, यहाँ पे 2BC होगा, घटा देंगे, 2 0 बन जाएगा, बस काम खत्म। देखो क्या करेंगे, जो C2 था ना उस C2 में B से गुणा कर देंगे और जो C3 था ना उसमें C से गुणा कर देंगे। और जब गुणा करेंगे तो पता है भाग भी करना पड़ेगा, भाग करेंगे। देखो अब देखो ये तो सेम रहेगा 0BC, देखो 0BC ये तो सेम रहेगा। इसमें किससे गुणा करना है? B से, -2BC, -2BC, BC प्लस में AB, BC प्लस में AB प्लस में नीचे BC, ठीक है। और C3 में
C3 में C से गुणा करना है, C से -2BC -2BC BC और AC प्लस BC, AC प्लस BC हो गया। अब देखो जीरो करते हैं, देखो घटा दो, लिख दो C1 सॉरी C2 है ना, C2 में से C3 घटा दो आराम से। देखो देखो ये जाएगा 0, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। घटो, इसमें से घटाओगे इसको 0 हो जाएगा, घटाओगे इसको BC कट जाएगा, AB आ जाएगा, घटाओगे इसको BC कट जाएगा, माइनस में AC आ जाएगा, और यहाँ पे -2BC, यहाँ पे BC और यहाँ पे AC प्लस में BC आएगा, इतना आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा हीरो। और जब इतना आ गया तो बस अब प्रसार कर दो R1 का, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर ये 0 है, होगा नहीं, 0 होगा नहीं, इसका करोगे, लिखो ये 1/BC रहेगा इंटू माइनस में 2BC रहेगा, प्रसार करेंगे, देखो प्रसार करेंगे, ये खत्म ये खत्म। ठीक है, इसका इससे गुणा होगा, माइनस में ABC आएगा, माइनस में ABC आएगा, और यहां माइनस में ABC आएगा। ठीक है, BC BC कट जाएगा, -2 इंटू में माइनस में 2ABC हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 4ABC बराबर RHS। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टेप को अच्छे से देख लो। पहले देखो 1 0 बनाए हैं, जब 1 0 बन गया ना तो बस हमें सोचेंगे यार इसी पंक्ति में 1 0 और बन जाए, तो बस उसी लिए बस ऐसे ही काम किए हैं, ये काम करके देख लिए हैं, और क्या, बस मेरा काम आसान हो गया, गुणा करके 0 बना लिए हैं। ठीक है, देख लो गुणा किए हैं, और जिससे गुणा करते भाग करते हैं, अगर B से और C से गुणा किए हैं तो B और C से भाग भी करना पड़ेगा, सार्डिक का नियम है ना। उसके बाद R1 के अनुदिश प्रसार कर दोगे, आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। चलो बताओ, ये सॉल्व करो, बताओ x का मान कितना आएगा फटाक से, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि x का मान कितना आएगा फटाक से, जल्दी से इसको सॉल्व करना है और बताना है कि x का मान कितना आएगा, एकदम तेजी के साथ, जल्दी से बताओ फटाक से। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे, पहली पंक्ति पहला स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो ध्यान देना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो x का मल्टीप्लाई x से तो x आएगा 0 माइनस में 2 आ जाएगा, ये पहला टर्म हो गया ना। इसका मल्टीप्लाई दूसरे से 0 हो जाएगा, -10 होगा, 0 हो जाएगा, माइनस में 10 आ जाएगा, गुणा करने आएगा ना यार। अरे ये पंक्ति लोगे, ये R1 है, पहली पंक्ति है ना, इसका गुणा इससे करोगे तो देखो पहला पहले से गुणा होता है, दूसरा दूसरे गुणा होगा, तीसरा तीसरे से होगा, होगा ना। तो x गुणे 1 x होगा, 0 हो जाएगा, माइनस में 2 आएगा, माइनस में 2 आएगा, फिर इससे करोगे 0 -10 0। ठीक है, इससे करो 2x माइनस में 5 माइनस में 3, इतना आएगा। बाकी ये चीज ऐसे x 4 1 बराबर 0, देखो 0 मतलब होता है शून्य अवयव, ये शून्य अवयव है, जिस कोटि का आएगा शून्य अवयव को बराबर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, x -2 माइनस में 10 हो जाएगा 2x माइनस में 8, और यहाँ पे x 4 1 बराबर 0, मल्टीप्लाई कर लो। देखो अब पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई इस तरह से करोगे, x गुणे दिस, x गुणे दिस, x स्क्वायर माइनस 2x आएगा, कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 2x, फिर प्लस होता है, इसका मल्टीप्लाई से -40, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई से 2x माइनस में 8 प्लस में 2x माइनस में 8, अरे सबका मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं ना, अरे करने आएगा कि नहीं यार, मल्टीप्लाई 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 भैया मल्टीप्लाई। अरे ये देखो, ये इसका पहला पंक्ति है, इसके पहले पंक्ति गुणा इसके पहले स्तंभ से करोगे, तो जो पहला वाला है पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, और तीसरा वाला
तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, और सबको प्लस करते हैं मल्टीप्लाई करके ना, सबको प्लस कर देंगे बस। इसी को सॉल्व कर लो, देख लो, ये 2x कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 48 आएगा। अब बताओ x का मान कितना आ जाएगा? 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 के बाहर कितना जाएगा? प्लस माइनस 4 रूट 3, तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 4 रूट में 3। इतना आया था सबका? बोलो एक बार सब लोग देख लो, सबका इतना आया था कि नहीं? सबका आना चाहिए भैया, किसी का भी छूटना नहीं चाहिए। तो सबका आंसर आना चाहिए x इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट में 3। बस ये कि यार मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। इसको पकड़ेंगे पहला पंक्ति इससे, ठीक है, एक टर्म बना, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, 3 बार करेंगे 3 मिलेगा, इसका इससे एक बार, फिर इसका इससे 2 बार, फिर इसका इससे 3 बार, ऐसे। तो 3 एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, ठीक है। सॉल्व करोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, बस आव्यूहों का गुणन अच्छे से आना चाहिए, तब आराम से कर लोगे, ठीक है। और आराम सॉल्व करोगे, शून्य मतलब शून्य आव्यूह बराबर कर दोगे शून्य के, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 का बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? बोला यदि y बराबर साइन एक्स के पावर लॉग एक्स है तो dy अपॉन में dx का मान कितना आएगा? y बराबर साइन एक्स है के पावर लॉग एक्स है, तो dy अपॉन में dx का मान क्या आएगा? पता नहीं कैसे करते हैं। जब अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, मतलब एक फलन हो, उसके ऊपर फलन हो, कोई नंबर ना हो, फलन हो, तो क्या करते हैं? दोनों पक्षों का y बराबर साइन एक्स के पावर लॉग एक्स है, तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का लॉग लेके करेंगे ना, लॉग लेके, तो कितना हो जाएगा? लॉग y बराबर लॉग साइन एक्स के पावर लॉग एक्स, आगे आ जाएगा, तो लॉग y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? लॉग एक्स इंटू में कितना? लॉग साइन एक्स। ये तुम लोग को होमवर्क दे दे करने के लिए, ये तुम लोग को होमवर्क दे दें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो इधर हो जाएगा ddx ऑफ log y, इधर हो जाएगा ddx ऑफ log x। देखो पढ़ने को तुम कुछ ही पढ़ो, बस समझ में आना चाहिए हीरो, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन, ये क्या होगा? सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे, पहला फंक्शन log x, दूसरा फंक्शन log sin x। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का लगा दोगे फॉर्मूला, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्लियर है ना? और एक बात ध्यान देना, ये log y है, तो अगर तुम log y का अवकलन करोगे ना, तो log x का 1/x होता है, ठीक है। लेकिन log y का जब अवकलन करोगे ना, तो log y है तो 1/y आएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं सर, ये y में है और इसका अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? dy अपॉन में dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज देखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि log y है तो बेसिक फॉर्मूले से कंपेयर करोगे, ये log x है तो 1/x, log y है तो 1/y। लेकिन अगर वो y है तो उसका हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि वो x तो है नहीं। उसी तरह देखो यहां पर भी, उसी तरह सेम यहां पर भी होगा। जैसे अगर तुम यहां पे करोगे ना कि ddx ऑफ log sin x, कि सर इसका अवकलन कितना आएगा? इसका अवकलन ddx ऑफ log sin x, अगर हम log sin x का अवकलन करेंगे तब कितना आएगा? तो बोलेंगे log x 1/x, तो log sin x 1/sin x, 1/sin x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। लेकिन अब क्योंकि ये x तो नहीं है ना, ये sin x है ना, इसलिए हमें इसका फिर से अवकलन करना पड़ता है x के सापेक्ष, तो कितना आता है? cos x, ठीक है। जैसे यहां पर y का देखो, जैसे y था तो y का 1/y हो गया, फिर y का अवकलन dy अपॉन में dx हो गया। उसी तरह इसका अवकलन करोगे कैसे होगा? इसका तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा पूरा, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है। पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन,
ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब उम्मीद करेंगे इसके आगे तो कर लोगे, छोड़ देना, इसके आगे तो कर लोगे यार, अब तो कर लेना ही चाहिए ना। चलो, कुछ तुम लोग पढ़ोगे कि सारा हम ही पढ़ लेंगे? कुछ तुम लोग ही पढ़ोगे, सारा तो हम लोग, मतलब सारा तो हम ही पढ़ेंगे नहीं, तुम भी तो करोगे। चलो ये बताओ, बोला है आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है आर के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, और अगर कुछ नहीं बोलता है तो समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ कोई भी चीज किसी के सापेक्ष बदले या ना बदले, समय के सापेक्ष बदलेगा, क्योंकि यार सबको समय के साथ बदलना पड़ता है और तुमको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो तुम्हारा कोई अवकलन करके चला जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो समय के साथ बदलो, टाइम बहुत कम बचा है, पढ़ना स्टार्ट करो, रिवीजन स्टार्ट करो, 2 महीने का टाइम है, जम के पढ़ लो, ठीक है? समय के साथ अपना अवकलन करो, ठीक है? रगड़ते रहो, उसमें रगड़ते रहो, जब तक ना आ जाए पूरा तब तक तुम रगड़ते रहो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर एक चीज पढ़ लेना है, हर एक चीज पढ़ लेना है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगा लेना है, ठीक है? पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है कि जनवरी से बस रिवीजन करें, बस रिवीजन, बस रिवीजन, बस रिवीजन, जितना कर सकते हो उतना रिवीजन करेंगे, इसलिए टारगेट बना लो अभी से ना। चलो, लेकिन तुम लोग बनाओगे है नहीं, हमको तो पता ही है, बोलोगे बोलोगे बाना, बोलो माना। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल a है, ठीक है? तब a इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है? ये आ गया ना। अब क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल का त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, बस कर दो अवकलन, कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई कॉमन करोगे आएगा 2r, पाई तो कांस्टेंट है, नंबर है बाहर आएगा, आर स्क्वायर का अवकलन आर के सापेक्ष हो जाएगा 2r, बस यहां पे कितना आएगा, डी ए बाई डी आर इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई आर, ठीक है? बस अब देख लो किस पॉइंट पे निकालना है, जब r बराबर 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है? उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दिया होगा, जब कितना हो, जब r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 2 पाई इंटू में 8 इक्वल टू 16 पाई ना। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक कोई बताएगा, बताओ मात्रक क्या होगा, क्योंकि मात्रक लिखना इंपॉर्टेंट है, मात्रक क्या होगा? देखो क्षेत्रफल a है, अगर क्षेत्रफल a है तो क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या मतलब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है ना? याद है ना, मात्रक बताए थे ना, ऊपर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर है तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर होती है। अब काटना मत, काटना नहीं है, उसका मतलब होता है कि हर 1 सेंटीमीटर बढ़ने पर, मतलब त्रिज्या की हर 1 सेंटीमीटर बढ़ने पर वृत्त के क्षेत्रफल में 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आएगा, ये चीज ना। तो काटना नहीं है कि हाँ सर जी सेंटीमीटर सेंटीमीटर से भाग कटे कर दीजिए, डायरेक्ट सेंटीमीटर लिख दीजिए, ऐसा मत करना हीरो लोग, ठीक है? नहीं तो हीरो पन्ना लाल बन जाओगे ना। चलो ये बताओ tan क्यूब x का समाकलन क्या होगा, ठीक है? और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, बता के जाना भैया कि क्या लगता है तुम लोग का टारगेट अचीव होगा कि नहीं, ठीक है? और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, ठीक है? वीडियो तुम लोग को सही लगता है कि नहीं वो कमेंट करके जाया करो ना, कुछ समझ में आया कि नहीं वो कमेंट करके जाया करो, मोटिवेशनल शायरी लिख के मत जाया करो, ठीक है? अरे शायरी लिखना तो भैया स्टेटस लगा लो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लगा लो शायरी, ये कमेंट बॉक्स में शायरी का लिखते हो, कौन सा ज्ञान तुम लोग का रहता है? अच्छा, अरे कुछ नहीं आता है तो वो पूछा करो, ठीक है? कुछ आता है तो वो पूछा करो, ठीक है?
अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वो पूछा करो, ठीक है, कि अगली टाइम मतलब अगली बार जब आया जाए तो उसको थोड़ा अच्छे से समझाया जाए, अच्छे से बताया जाए, ठीक है। तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ठीक है, या अपनी फीलिंग को कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आया क्या कहे हैं? चलो, समझ में तो आया नहीं होगा, जाने दो। देखो, अगर हमें tan क्यूब एक्स का समाकलन करना होगा तो tan क्यूब एक्स का समाकलन कैसे करेंगे बताओ, क्या होगा इसका मेथड? चलो, बात मानो ना मानो कोई दिक्कत नहीं, इधर आओ, पहले सवाल करो, ठीक है, सवाल करो। मेन हमको सवाल बताना है, तुम लोग को सवाल आ जाए, करने आ जाए, इसका नोट्स बना लो अच्छे से, बस बात वही खत्म। हमारा काम इतना ही है ना, प्रैक्टिस तुम्हारा काम है। देखो, tan क्यूब के लिए सर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे, tan स्क्वायर एक्स इंटू में tan एक्स करेंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे आई बराबर, इसको तोड़ लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan एक्स, ये चीज ना। अब बस कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan एक्स dx हो जाएगा, एक पार्ट अलग हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स dx, ये अलग हो जाएगा। चलो, अब ये रहा तुम लोग के लिए होमवर्क, ये रहा तुम लोग के लिए होमवर्क। देखो, जो ये tan एक्स है ना, देखो जो tan एक्स था, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan एक्स आएगा, माइनस में tan एक्स आएगा, ठीक है। अब इसका समाकलन करने पे कितना आएगा वो लिखोगे, माइनस इसका समाकलन करने पे कितना आएगा उतना लिखोगे, बताओगे कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक से तुम लोगों के लिए, फिल इन द ब्लैंक से करोगे, बताओगे कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। कमेंट भाई साहब, ठीक है। नहीं तो उसी तरह आंखें निकाल के गोटियां खिले जाएगा, समझा रहा कि नहीं? देखो एकदम गोटी की तरह है, तो ढंग से पढ़ना भैया, डोंट बी मजाक बनाई, ठीक है। एकदम हीरो की तरह रहो भैया तुम, एकदम मस्त, ठीक है। चलो, समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो ये सब सभी क्वेश्चन थे, और इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करना है कि सारे क्वेश्चन आ जाए। tan क्यूब का तो आना चाहिए, तो tan क्यूब tan के पावर 4 बहुत अच्छे सबको आना चाहिए, ठीक है। tan क्यूब का और tan के पावर 4 का समाकलन, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं ना? तो ट्राई करना इसको tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर में तोड़ के करना, ठीक है। tan स्क्वायर में तोड़ के करोगे हो जाएगा, ठीक है। और इसके पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना, बताना कि कितना आंसर आया, ठीक है। बाकी सब लोग देखो अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। ये टाइम है, अगर इस टाइम अच्छे से पढ़ लोगे तो भाई मजा है, नहीं तो सो लोगे तो भी मजा है, मजा दोनों में है। अब डिपेंड करता है तुम कौन सा मजा तुमको पसंद आता है, ठीक है। होता है ना कि यार बुरे मतलब जो काम में ज़्यादा मजा होता है उसमें घाटा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लोग घाटा सहने के लिए तैयार होते हैं बहुत ज़्यादा आजकल, तो तुम्हारी मर्जी है, ज़्यादा हम ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है। बाकी सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो अच्छे से, ठीक है। अगर कोई देखो नहीं पढ़ा है, किसी को बैच ज्वाइन करना है, अभी क्लासेस करनी है, ठीक है, तो ये वरदान बैच है, ये वरदान बैच 3.0 क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके अपना सिलेबस आराम से 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, और इस बैच में तुम्हें हर एक चैप्टर स्टार्टिंग से 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, सबको समझाया जाएगा, और उसके बाद उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे हमारा जो बोर्ड एग्जाम में टारगेट स्टार्टिंग में था 90% प्लस, वो टारगेट अभी भी अचीव हो सकता है। अब बस ये है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जितनी क्लासेस दी जाएंगी उन सारी क्लासेस को करने के बाद जो प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाएगा, जो टीचर कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर इतना कर लोगे केवल 2 महीने, तो भी जो तुम्हारा स्टार्टिंग का टारगेट था मार्च अप्रैल का, जो तुम टारगेट लिए थे, मान लो तुम जो जुलाई में मान लो तुम जुलाई में कोई टारगेट बनाए थे परसेंटेज का, वो परसेंटेज उतना परसेंटेज अभी भी आ सकता है, और 100% गारंटी आएगा। अगर तुम इस बैच का पूरा क्लास ले लो, क्लास लेने के बाद, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, तो 100% जितना परसेंट तुम स्टार्टिंग में सोचे थे अच्छा परसेंटेज उतना आएगा। बाकी अगर सोचोगे बस पास होने वाला, तो पास तो ही जाओगे यार, पास तो भैया गधी भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत, बस नाम लिखने आता है पास हो जाओगे,
मतलब थोड़ा बहुत लिखने भी आना चाहिए, वो तो पास हो जाओगे। बट अगर अच्छा परसेंटेज है, नंबर लाना चाहते हो, स्कॉलरशिप पाना चाहते हो ना, कि आगे पढ़ाई में कभी दिक्कत ना हो पैसे का ना, मेन तो पैसा ही है। अगर आगे पढ़ाई में पैसे की दिक्कत ना हो तो अच्छा परसेंटेज लेके आओ, स्कॉलरशिप लो और आगे एकदम मन से पढ़ो, बिना पैसे का टेंशन का, बस पढ़ते रहो, नौकरी मिल जाएगी, अच्छा पढ़ोगे तो और क्या। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू ना। सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दांत चियारते रहो और स्वस्थ रहो, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ाई करनी है, एग्जाम भी आने वाला है, तो अच्छे से रहो, मस्त रहो, ठीक है। चलो सभी को बाय बाय, टाटा।